Hello, welcome. In this video, here is a complete overview of T3, T4 and TSH blood tests which are commonly used to assess thyroid function, थायराइड फंक्शन को चेक करने के लिए, जो कि मोस्ट कॉमन हो गया है अब इंडिया में, उसको चेक करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं T3 का, T4 का और TSH का। तो क्या होता है T3? अगर T3 क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। T3 होता है एक्टिव थायराइड का हार्मोन, यानी कि थायराइड एक्टिव है। T4 क्या होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म है थायराइड का, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? T3 टिश्यूज में। अब TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रोड्यूस होता है ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होता है और ये रेगुलेट करता है T3 और T4 के प्रोडक्शन को, कितना प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन को। अब नॉर्मल रेंज क्या होता है TSH का और T3 का और T4 का, T4 एंड TSH 0.4 से सॉरी T3 का होता है 80 to 200 Ng/dl। T4 का होता है 5.0 to 12/dl और TSH का होता है 0.4 to 4.0। ये लैब टू लैब वेरी करता है, ये जो रेफरेंस रेंज है वो। तो पर्पस क्या होता है TSH करवाने का? अगर TSH कोई डॉक्टर लिख रहा है तो उसका पर्पस क्या है? तो फर्स्ट लाइन है कि ये थायराइड फंक्शन का टेस्ट है, और अगर किसी का हाई TSH आता है, इसका मतलब है कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। यानी कि उसका जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव है। अगर लो है TSH, इसका मतलब है कि हाइपो यानी कि कम और हाइपर यानी कि ज़्यादा। मेडिकल में कहीं भी अगर इसके हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, ऐसे हाइपो और हाइपर होता है। इसका मतलब है कि ओवर एक्टिव है थायराइड। ये तो TSH का हो गया। अब T4 यानी कि थायरोक्सिन। अब T4 में एक टेस्ट होता है फ्री T4 करके। फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, FT4 लिख देता है कोई। ये होता है एक्टिव पोर्शन को देखने के लिए
कि T4 कितना एक्टिव है। और अगर एलिवेशन दिखता है T4 में, इसका मतलब है कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है। अगर लो दिखता है T4, इसका मतलब है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर T3 की बात करें तो इसमें भी एक टेस्ट होता है फ्री T3 करके, FT3। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने में हाइपरथायरॉयडिज्म को, फ्री T3। और T3 अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमेशा नॉर्मल आएगा। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी पेशेंट को तो T4 और TSH बढ़ा हुआ आएगा और T3 नॉर्मल आएगा, नॉर्मल। एक चार्ट बना के देख लें। चलिए चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं TSH, T4 और T3 और यहाँ पे डायग्नोसिस लिखेंगे हम लोग। अगर TSH बढ़ा हुआ है फर्स्ट केस में, T4 घटा हुआ है और T3 भी घटा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। सेकेंड केस की बात करें, अगर TSH लो है, T3 बढ़ा हुआ है और T4 बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। और थर्ड केस की बात करें, अगर सब लो है तो ये सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। बेसिकली यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ से एलिवेट और रेगुलेट नहीं हो रहा है। और बाकी सब अगर नॉर्मल है, सभी अगर नॉर्मल हैं तो ये नॉर्मल फंक्शन है। अगर TSH बढ़ा हुआ है, बाकी दोनों नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब है कि अब ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है। और इसमें मतलब TSH अगर घटा हुआ है, बाकी दोनों अगर नॉर्मल है, तो ये भी सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा किसी पेशेंट को, तो वो फैटिग महसूस करेगा, उसका वेट गेन हो जाएगा, वो वेट गेन करेगा, ना कि लॉस करेगा। पैर हाथ फूल जाता है पेशेंट्स का, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, कभी कभी डिप्रेशन यानी कि ज़्यादा हो जाता है पेशेंट को, स्किन्स ड्राई हो जाती हैं, और भी बहुत सारी कॉजेस होती हैं, स्किन ड्राई हो जाती हैं। अगर हाइपर हो गया किसी पेशेंट को, तो उसमें वेट लॉस होता है। यहाँ वेट गेन हो रहा था, यहाँ वेट का लॉस हो जाता है, वेट लॉस होगा। और वहाँ पे कोल्ड का इंटॉलरेंस हो रहा था, यहाँ पे हीट का इंटॉलरेंस हो जाएगा, पैल्पिटेशन हो जाएगा, एंजाइटी,
कभी कभी पेशेंट्स का मेंटली कंट्रोल भी खो जाता है अगर हाइपर होता है तो। यही था मेजरली थायराइड के बारे में। मैंने सब कुछ बता दिया है कि T3 और T4 और TSH क्यों होता है। इसमें मैंने फ्री T3 और फ्री T4 भी मैंने बताया कि हाँ क्यों करा के देखते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ब्लड टेस्ट या फिर किसी एक्सरे के बारे में जानते हुए। बहुत सारे कमेंट्स आने थे इसके लिए, इसलिए वीडियो बनाया गया है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए।